नमस्कार फ्रेंड्स। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने ही माँ पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव जी के विवाह से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव जी के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी को कभी पसंद नहीं करते थे। दरअसल राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा शिव जी को नापसंद किए जाने की कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। राजा दक्ष प्रजापति एक प्रतापी राजा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं। सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थीं। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव जी का नाम जो भी लेता उससे क्रोधित हो उठते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष और भगवान शिव जी के बीच कटुता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते रहते, लेकिन उनके 2 सिर वेद को भला बुरा कहते थे। इस आदत से भगवान शिव जी को हमेशा गुस्सा आता था। फिर एक दिन इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिव जी पर क्रोधित रहते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थीं, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं है। इसी कारण से जब सती के विवाह के उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया तो शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। हालांकि सती ने मनी मन भगवान शिव जी को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती रहती। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब स्वयं शिव जी वहाँ पर प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिए। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहाँ से चल दिए। ये बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। कथाओं के अनुसार एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुंचे तो सभी देवी देवताओं, अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। इसको देखते हुए राजा दक्ष ने अपमान समझा और शिव के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिव जी और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में नहीं बनती। जब शिव जी को सती के भस्म होने का समाचार मिला, क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर वो तांडव करने लगे। भगवान शिव ने जब वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे। शास्त्रों में भगवान शिव जी और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जिसमें राजा दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री सती और भगवान शिव जी के विवाह से जुड़ी हुई हैं, जिसमें भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी को कभी पसंद नहीं करते थे।